आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली। एकदम फूली फूली नरम सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली परफेक्ट पूरन पोली बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आटा गूंदने से लेकर पूरन बनाने तक, पूरन पोली को बेलने से लेकर उसे परफेक्ट तरीके से सेकने तक, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरन पोली की प्रोसेस सुन के या देख के ये बहुत डिफिकल्ट लगती है बनाना, लेकिन एक्चुअल में ये इतनी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में तो हर त्योहार में इसे बनाया जाता है। होली हो, गुड़ी पड़वा हो, दीपावली हो, गौरी गणपति हो या फिर कोई मेहमान आने वाला हो, तब भी पूरन पोली बनाई जाती है। इतनी ये आसान है, आप भी एक दो बार बनाओगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। उसके लिए मैंने बताए गए टिप्स और ट्रिक्स जरूर याद रखिएगा। पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जितनी चना दाल ली है। सबसे पहले हम इसे 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद साफ वाला पानी डाल लेंगे इसमें। तो पानी पकाने के लिए कितना डालना है, जिसमें दाल अच्छे से डूब जाए और ऊपर से 1 इंच यानी कि 1 उंगली जितना पानी ऊपर रह जाए, इतना हमें पानी डालना है। इससे बहुत ज्यादा डालोगे तो भी बहुत ज्यादा गल जाएगी दाल, और कम भी नहीं डालना है। तो ये परफेक्ट रेशो है पानी का, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पोली का। और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून जितना तेल, इससे दाल बहुत अच्छे से पकेगी। और अभी इसे ढक के हम लगभग आधा घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से आधा घंटा भीगने से दाल बहुत अच्छे से पकती है, तो ये टिप जरूर याद रखिएगा। अभी हम पूरन पोली के लिए आटा लगा लेंगे। तो गेहूं के आटे से ही मैं पूरन पोली आज बना लूंगी। और इस तरह का हमारा रेगुलर पानी पीने वाला जो ग्लास रहता है ना, उससे 2 ग्लास जितना मैंने चना दाल लिया था, यानी कि आधा किलो हो जाता है। तो इसी ग्लास से 2 ग्लास जितना मैं आटा भी लूंगी, तो परफेक्ट हो जाता है पूरन और आटा भी, कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती। तो आटे को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है 2 ग्लास आटा लेके। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना नमक और 2 चम्मच जितना तेल। तेल से पूरन पोली सॉफ्ट होने के लिए मदद होती है, तो जरूर डालिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। रेगुलर हम चपाती बनाने के लिए जो लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। देखिए इस तरह से आटा मैंने गूंद लिया है। अभी थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसे और 3-4 मिनट तक हम ऐसे ही बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट आटा लगाना है और इस तरह से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से हमें इसे गूंथना है। और अब इसे हम ढक कर रखेंगे। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा मैंने लगाया है। तो इसे ढक कर रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक नैपकिन को गीला करके निचोड़ लिया है अच्छे से। अब इसी गीले नैपकिन से हम इसे ढकेंगे और ऊपर से इस तरह से 3 से 4 चम्मच पानी फिर से मैंने डाल दिया है नैपकिन के ऊपर। इससे आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये भी टिप है, जरूर याद रखिएगा। तो आटा गूंथते ही हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उसे भी हमें अच्छे से भीगने के लिए छोड़ना है आधा 1 घंटे के लिए। तो ये भी टिप जरूर याद रखिएगा, भीगने से आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब तब तक यहाँ पे दाल भी अच्छे से भीग गई है। अब इसे हम गैस पे चढ़ा के इसकी हमें 4 सीटी लगानी है। 3 से 4 सीटी पे हमें इस दाल को पकाना है। और ये देखिए 4 सीटी मैंने कर ली थी और ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हमारी दाल पक गई है। तो पूरन पोली परफेक्ट बनने के लिए दाल को बहुत अच्छे से पकना है, लेकिन बहुत ज्यादा पकना नहीं है, बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, मेसी नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूर याद रखिएगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट से पक गई है, लेकिन बहुत ज्यादा गीली गीली या पानी नहीं बचा है। तो इसीलिए पानी का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 सीटी में इसे पकाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो छलनी से निकाल लेंगे। और ये जो नीचे पानी बचता है ना, उसकी बनती है आमटी, जिसे कटाची आमटी बोलते हैं या फिर एड़वनीची आमटी बोलते हैं। वो भी स्वाद में बहुत ही अच्छी रहती है। उसकी भी वीडियो मैंने शेयर की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पूरन पोली जब भी बनती है तब ये कटाची आमटी बनती ही है। तो वो भी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। और उसे व्हाइट राइस के साथ खाया जाता है, पापड़ के साथ खाया जाता है, बहुत अच्छी लगती है। अब छलनी में मैंने 2 मिनट के लिए दाल को छोड़ दिया था, पानी बहुत अच्छे से निकल गया है। उसके बाद इसे हम फिर से कुकर में डाल लेंगे, या फिर आप कढ़ाई भी ले सकते हो दूसरी। इसमें डाल के बहुत अच्छे से हमें इसे मैश करना है। गर्म रहते ही बहुत अच्छे से मैश हो जाती है दाल, तो जल्दी में हमें इसे मैश करना है। दाल को बहुत अच्छे से मैश किया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितना गुड़ लिया है। पूरन पोली में आप आधा किलो दाल के लिए 300 ग्राम से 500 ग्राम तक गुड़ डाल सकते हो, यानी कि आपको जितना मीठा पसंद है उतना। कम मीठा पसंद है तो 300 ग्राम डालिएगा, बहुत ज्यादा मीठी पसंद है तो 500 ग्राम पूरा डालिएगा, और आपको मीडियम चाहिए तो 400 ग्राम डालिएगा। तो 400 ग्राम आधा किलो दाल के लिए ये परफेक्ट प्रोपोर्शन है। इससे बहुत ही ज्यादा फीकी भी नहीं बनेगी और बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं बनेगी। अभी गुड़ को भी इसके साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने अभी पूरा गुड़ इस्तेमाल किया है, आप थोड़ी शक्कर और थोड़ा गुड़ इस तरह से भी बना सकते हो। अभी इस गुड़ को मिलाने के बाद हमें इसे पकने के लिए फिर से गैस के ऊपर रखना है। जैसे ही हम गैस के ऊपर रखेंगे तो हमें चलाते रहना है चम्मच से इसे, ताकि ये नीचे से लगे नहीं।
तो कुकर या कढ़ाई जो भी आप पूरण बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे उसका बेस थोड़ा सा थिक रहे, ये ध्यान रखिएगा ताकि नीचे से लगेगा नहीं। और इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए हमें पकाना है। थोड़ी देर गर्म होने के बाद देखिए गुड़ अच्छे से पिघल जाता है और मिक्स हो जाता है। और ये देखिए 4-5 मिनट में ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खीर ही बनाई है, लेकिन डरने की जरूरत ही नहीं है। और थोड़ी देर इसे हम चलाएंगे तो बहुत अच्छे से थिक होते जाएगा। बस हमें चम्मच से इसे चलाते हुए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 7-8 मिनट बाद ये थिक होने लगेगा और 10 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट थिकनेस आ जाएगी और पूरण परफेक्ट बन जाएगा। तो पूरण परफेक्ट बन गया है कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? तो पहले तो 10 मिनट आप टाइम लगा के पकाइएगा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए। और उसके बाद इस तरह से एक चम्मच उसमें रख के देखिएगा। इस तरह से चम्मच आप खड़ा कर दोगे ना तो बिल्कुल हिलना भी नहीं चाहिए, गिरना भी नहीं चाहिए, तभी हमारा पूरण परफेक्ट बना है। अगर ये चम्मच थोड़ा भी हिल रहा है या फिर गिर रहा है तो अभी पूरण पतला है और 2 मिनट इसे पकाना चाहिए। तो अभी तो आपने देखा कि चम्मच बिल्कुल नहीं हिल रहा था, यानी कि परफेक्ट हमारा पूरण बन गया है 10 मिनट के बाद। तो अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और तुरंत ही हमें इस पूरण को छान लेना है। इससे ज्यादा भी पूरण को बिल्कुल नहीं पकाना है, और थोड़ा ज्यादा आप ड्राई करोगे पूरण को तो पूरण पोली भी ड्राई बनेगी, एकदम सॉफ्ट वाली पूरण पोली नहीं बनेगी। और कम पक गया तो भी चिपचिपा हो जाएगा पूरण और पोली आप बना नहीं पाओगे। तो इसलिए ये टेस्ट करके जरूर देखिएगा। अब गर्म रहते ही हमें इस पूरण को छान लेना है। इसके लिए मैंने एक बर्तन में इस तरह से छलनी ली है और उसमें गर्म पूरण डाल के इस तरह से हमें उसे मैश करना है। चाहिए तो आप मैशर, चम्मच या फिर कोई ग्लास वगैरह लेके भी उससे इसे घिस सकते हो, ताकि छलनी में से नीचे बहुत ही सॉफ्ट और बारीक वाला पूरण आ जाए। गर्म रहते ही ये फास्ट में हो जाता है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए गर्म रहते ही इसे कर लीजिएगा। और तो इसी तरह मैं छान रही थी, लेकिन नीचे का बर्तन मैंने बढ़ा लिया था और छलनी उसके अंदर जा रही थी, इसलिए ये अटक रहा था। इसलिए मैंने और एक बर्तन लेके उसके ऊपर छलनी रख दी और फिर से मैंने बचा हुआ पूरण भी इसी तरह से मैश कर लिया। आप चाहिए तो आपके पास पूरण मशीन अगर रहेगा तो उसमें भी इसे पीस सकते हो, मिक्सी में भी बना सकते हैं। तब क्या करना है कि पूरण को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद आप मिक्सी में इसे एकदम बारीक से पीस भी सकते हो। लेकिन मुझे इजी लगती है छलनी वाली प्रोसेस, तो इस तरह से आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। और बहुत ही अच्छे से हमारा पूरण बन गया है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है पूरण। छानते छानते ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो 4 से 5 इलायची पीस के मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर, सूखा अदरक का पाउडर, तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही में हम डालेंगे 1 पिंच जितना जायफल का पाउडर, इस तरह से घिस के हमें डालना है। इन सब चीजों से पूरण पोली स्वाद में भी तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन पचने में भी हल्की हो जाएगी। तो अभी इस सब मसाले को भी इसमें बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा एकदम परफेक्ट पूरण बनके तैयार हो गया है। फ्रिज में रखकर आप इसे 8 दिन तक भी पूरण पोली बना सकते हो। अब इस पूरण के हम गोले बना लेंगे। तो जिस साइज की आपको पोली बनानी है ना, उस हिसाब से आप इसके गोले बना लीजिएगा। हमारी तरफ थोड़ी सी बड़ी पूरण पोली बनती है तो मैंने बड़े बड़े गोले बना लिए। कुछ गोले मैंने बना लिए। अब हम आटा देखते हैं जो हमने गूंद के रखा था, और ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। और ये देखिए कितना स्ट्रेची हो गया है, क्योंकि हमने इसे सॉफ्ट बनाया था और ऊपर से गीले कपड़े से ढक के रखा था, तो ऐसे लगता है जैसे मैदा से ही बनाया, लेकिन हमने 100% इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के ना इस आटे को हम फिर से 2 से 3 मिनट तक इस तरह से गूंद लेंगे, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, स्ट्रेची हो जाए। जितना आटा सॉफ्ट और स्ट्रेची होगा ना, उतना पूरण पोली सॉफ्ट बनेगी। अभी और एक बात मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए आटा कितना सॉफ्ट है ना, उतना ही पूरण भी सॉफ्ट है, यानी कि दोनों का टेक्सचर लगभग सेम होना चाहिए। कोई एक चीज सख्त और कोई एक चीज नरम नहीं होनी चाहिए। दोनों सेम रहेंगे तो पूरण पोली बहुत अच्छे से आप बेल सकते हो। अभी आटा देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट है। इसके भी गोले हम बना लेंगे, और जितना पूरण का गोला है ना, उससे छोटा आटा का गोला लेना रहता है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो दोनों सेम साइज के लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एकदम सॉफ्ट, फूली फूली और परफेक्ट मीठी आपको पूरण पोली बनानी है तो पूरण से आधा या थोड़ा सा ज्यादा ही हमें आटे का गोला लेना है। उससे एकदम परफेक्ट नरम नरम पूरण पोली बन के तैयार होगी, जिसमें ज्यादा स्टफिंग होगी। तो इसी तरह से छोटे छोटे मैंने गोले बना लिए हैं। पूरण के आधे ही लिए। बेलने के लिए यहाँ पे मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल करूंगी। और अब आटे का एक गोला लेंगे और इसे हाथ में इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे। उसके अंदर हमें पूरण का गोला रखना है और पूरण को अंदर दबाते हुए आटे को हमें इस तरह से ऊपर खींचना है। और ये देखिए इस तरह से ऊपर लेके हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। जैसे हम आलू पराठा या कोई और पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे भरना है और इसे बहुत अच्छे से पैक करना है ताकि पूरण पोली ना फटे।
और तुरंत इसे बेलना नहीं है, पहले हाथ में थोड़ा सा हम इसे अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद बेलेंगे। इससे क्या होगा कि पूरण सभी जगह अच्छे तरह से फैलेगा, कहीं भी आटा नहीं रहेगा। और उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसे बेलना है आटा लगा के। बेलते टाइम ये ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के हाथों से बेलना है और पोड़ी को हमेशा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, एक ही साइड से इस तरह से हल्के हाथ से बेलना है। अगर बेलते टाइम पोड़ी अगर चिपक रही है तो थोड़ा सा उठा के इसमें फिर से आटा लगा सकते हो दोनों साइड और उसके बाद फिर से बेल सकते हो। और ये देखिए कितनी पतली मैंने पूरन पोड़ी बेली है। और अब पूरन देखिए हर एज तक, हर किनारे तक पूरन अच्छे से अंदर से फैला है, कहीं भी आपको आटा नजर नहीं आएगा। तो अगर पूरन और आटा परफेक्ट बनाए तो पूरन पोड़ी भी परफेक्ट बनती है। अभी मैंने सेकने के लिए तवा गरम किया था और उसमें थोड़ा सा तेल लगा के बनाई हुई पूरन पोड़ी हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से थोड़ी सी सिकने के बाद इसे पलटा लेंगे। और एक तरीका मैं बताती हूँ स्टफिंग का। तो अगर आपको हाथ में करना डिफिकल्ट लगता है तो इस तरह से एक छोटी पूरी बना लीजिएगा, उसमें स्टफिंग रख के चारों तरफ से इस तरह से आटा को इकट्ठा करके, एक्स्ट्रा अगर हो गया आटा तो निकाल भी सकते हो और बहुत अच्छे से इसे फिर से पैक करना है। तो इस तरह से भी आप गोला बना सकते हो। पैक करने के बाद इसे भी हम हाथ से थोड़ा सा पहले फैला लेंगे ताकि पूरन सभी जगह अच्छे से पहुंच जाए। उसके बाद इस तरह से दोनों साइड में आटा लगा के हम इसे भी हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो आपको जो मेथड इजी लगती है उस तरह से आप पूरन पोड़ी बना सकते हो। और इसे भी हम हल्के हाथ से बेलेंगे, अगर चिपक रही है तो ये और थोड़ा आटा लगा के फिर से इसे बेलना है। और इस तरह से दूसरी पोड़ी भी मैंने बना ली है, पहली वाली मैंने सीख दी थी और इस पोड़ी को मैंने तवा में डाल दिया है। एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो इस तरह से पलटाएंगे और आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल रही है पूरन पोड़ी, बहुत ही परफेक्ट बनी है। इस साइड पे थोड़ा सा तेल या घी आप मर्जी से लगा सकते हो। पलटाएंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से हम तेल या घी लगा के दोनों साइड से बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और फुली फुली पूरन पोड़ी बनी है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट बनी है। तो इसी तरह से सभी पूरन पोड़ी मैंने बना ली थी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही नरम, मुंह में घुल जाने वाली बनी है। एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना पूरा पूरन एजेस तक गया है। बहुत सारा पूरन डाल के भी बिल्कुल नहीं फटेगी अगर आपका आटा और पूरन बहुत अच्छे से बनेगा तो इस तरह से मैंने बताए गए टिप्स और ट्रिक्स यूज करके आप बहुत अच्छी पूरन पोड़ी बना सकते हो। जरूर ट्राई करिएगा। एक बार इस तरह से बना के देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा पूरन पोड़ी बनाना। तो जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, टिप्स यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।